तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आज हम कौन सा टॉपिक आपको भी चलाऊंगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। ये क्लास 10 का मैथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा, 110% की गारंटी। तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का सबसे पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, यानी कि हम लोग आज हम फर्स्ट बार देखेंगे आखिर ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इसका कैसे फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो आज इसका विद प्रूफ के साथ हम लोग फार्मूला को पहले पार्ट 1 हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब तीन कोण। अगर तीन कोणों से मिलकर जो बनता है उसको त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे त्रिभुज का कमाल है, और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का कमाल त्रिकोणमिति में, तो समकोण। देखिए ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज है, हुआ ना। यहाँ पे जैसे मान ले ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं ना, ये क्या हो गया, कर्ण। यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया, पूरा ये पूरा का पूरा कर्ण हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, बोलते हैं ना। अगर मान लिया जाए हम थीटा यहाँ पे ले ले सी के पास, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार, यानी कि बेस। क्या हो गई, बच गया, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आधार, जिसको इंग्लिश में किससे संकेत करेंगे, बी से, यानी कि बेस। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, तो पी होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा रह सकता है, यहाँ पे अल्फा भी दे देंगे तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। या फाइव दे तो फाइव के सामने वाला भी क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम इस तरह से त्रिभुज छाप दे, यहाँ दे दे ए बी और ये सी। तो आपको पहले पता करिए कि ये यहाँ ए बी सी कहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप सिंपल कहिएगा सर 90 की, यहाँ बी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो क्या हो गया, एच हो गया। और अगर हम थीटा यहाँ दे दे ए के पास, तो थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया थीटा के सामने वाला पी, और बेचारा बच गया ए से बी, तो क्या हो गया, ये बेस। तो यही तीनों से एक रिलेशन बनता है, पी बी एच, तीनों से रिलेशन बनता है, फॉर्मूला का तैयार होता है। देखिए तो क्या तैयार होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मेन इसी को याद रखना है, और इसी से सब फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रूफ हो जाता है। देखिए सबसे नंबर 1, अगर हम एच निकालना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एच निकालना चाहें तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सट जाएगा, और जो बचा है इसको ना लिख देंगे। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर। देखिए अगर हम पी बराबर निकालना चाहे तो पहले ध्यान समझिए, यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ एच स्क्वायर है, तो हम अगर एच स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, और बी स्क्वायर इधर प्लस में तो एने आएगा, तो बी स्क्वायर किस में हो जाएगा, माइनस में। आप कहिएगा सर यहाँ पे पी पर स्क्वायर था, स्क्वायर वो कहाँ गायब कर दिए, तो बाबू स्क्वायर कहीं गायब नहीं किए हैं, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, सट जाएगा। हो गया कि नहीं। अगर यहां से हम बी निकालना चाहे, तीसरा में, ये दूसरा हो गया, तीसरा में अगर हम बी निकालना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, बी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और पी इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और बी पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सट जाएगा। तो एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां तो हो गया। आप जरा देखिए आगे, यहां तीनों आपको समझ में आ गया बढ़िया से। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आगे किस तरह से हम लोग और आगे फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट लेते हैं साइन थीटा। ट्रिगोमेट्री में टोटल 6 गो रेशियो होता है, टोटल 6 गो रेशियो। जिस तरह से हमारे दिन रात होते हैं ना, यानी कि 2 गो दिन रात, उसी तरह से ट्रिगोमेट्री में 6 गो क्या होते हैं, तो रेशियो होते हैं। और 6 गो रेशियो देखिए कौन कौन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सबसे आसान कोई चैप्टर है
तो सबसे आसान चैप्टर जो ट्रिगोमेट्री है यानी कि त्रिकोणमिति है, इससे आसान आज तक कोई चैप्टर ही नहीं है। लोग इसको पता नहीं क्या इतना, इसको डिफिकल्ट समझ लेते हैं, कहते हैं कि इतना फार्मूला इसमें होता है। तब बाबू सबसे फार्मूला प्रूफ अगर आसानी से किया जाता है तो त्रिकोणमिति में सबसे आसान तरीका से। इसको देखिए, चौथा में होता है कॉट थीटा, पांचवा में क्या होता है बोलिए सेक थीटा, और छठा में क्या होता है कोसेक थीटा। देखिएगा ध्यान से, ट्रिगोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं? 6 गो रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो हमेशा क्या रिलेशन बनाता है? तो P और H से रिलेशन बनाता है। देखिए ये दोनों से P और H से, P और H से रिलेशन बनाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। कॉस थीटा जो है वह बनाता है B और H से रिलेशन। देखिए B और H है ना, B और H से रिलेशन बनाता है कॉस थीटा। किससे बनाता है? B से और H से। तो B बटा H। अब हो गया बाबू टैन, टैन बनाता है P से और B से। तो टैन थीटा का होता है P बटा B। आपको तीन को याद रखना है और तीनों की इधर उल्टा हो जाता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन लिखा हुआ है P बटा H, तो कोसेक क्या हो जाएगा? H बटा P ना हो जाएगा। ये होता है उल्टा इसका। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक। जिस तरह से साइन का उल्टा कोसेक, तो कॉस का उल्टा सेक। कॉस होता है B बटा H, तो सेक हो जाएगा H बटा B। आप कहिएगा सर टैन थीटा, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन का P बटा B, तो कॉट को हम लोग क्या लिख देंगे? B बटा P। तो सबसे पहले आप लोग इतना फॉर्मूला क्या करिए, इतना फॉर्मूला को आप लोग पहले नोट करिए। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, और जितने हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे तक आपको पास जरूर पहुंचे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को देखना नहीं भूलिए। ये हमारा त्रिकोणमिति का एकदम छोटा सा पार्ट 1 वीडियो। अब नेक्स्ट तैयार होगा पार्ट 2 वीडियो, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।